बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आप अगर इंग्लिश 1-1 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं आपको लेक्चर वाइज शॉर्ट नोट्स दूंगा जो कि थोड़े से होंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी जो MCQs फाइल्स होंगी ना वो प्रोवाइड करूँगा जो कि रिपीटेड होंगी और इम्पोर्टेंट होंगी। फ़ाइल डाउनलोड कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। फर्स्ट हम बात करेंगे कि इसके जो लेक्चर वाइज शॉर्ट नोट्स हैं वो क्या हैं और इम्पोर्टेंट जो लेक्चर्स हैं वो क्या है, आपने इसकी तैयारी करनी कैसे है। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है, आपके पास जो फाइल्स आपको मिली 2009 वाले 2010 वाली वकार की सिंधु की, वो आपने नहीं करनी, उनकी बस होगी, वो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं। ठीक है, उनको आपने नहीं करना। आपने करना क्या है कि आपने शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो देख लेने, किसी भी के देख लें आप। ठीक है, और ये जो मैंने आपको शॉर्ट लेक्चर्स नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपने चेक करने हैं। ठीक है, हर लेक्चर्स की अलग अलग हेडिंग दी हुई है और उस लेक्चर्स में मौजूद जितना भी अच्छा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हाईलाइट करके लिखा हुआ है, बताया हुआ है। तैयारी कैसे करनी है वो सुनिए। अब आपने जो है ना वो जो इंग्लिश का पेपर होता है वो कैसे होता है आपको पता है। सिंपली उसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस के आंसर जो है ना वो लाइनों में लिखने नहीं होते, बस वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें आ जाती, या कह देते हैं कि ये वर्ड्स हैं और ये उनके आगे वर्ड्स हैं, इनको मैच करें, किसके साथ कौन सा वर्ड मैच होता है। ठीक है, कोई लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत ही सिंपल आते हैं। और आते कैसे हैं, कंसेप्चुअल टाइप होते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल टाइप होते हैं। ये नहीं होता है कि आप यहाँ से रट्टा लगा के जाओगे और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ले जाओगे। मैं आपको बता दूँ, ये आपको मिल जाएंगे ये नोट्स। ठीक है, लेकिन भाई आपने रट्टा नहीं लगाना। पहली चीज़ ये है, अगर आप रट्टा लगाओगे तो मैं आपके नंबर्स का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने शुरू से स्टार्ट करना है। और जो यहाँ पे दिए हुए, जैसे यहाँ पे इफ़ेक्टिव सेंटेंस की 3 इफ़ेक्टिवनेस होती है, वो कौन सी होती हैं, ये तीनों होती हैं। ठीक है, ये तीनों याद कर लेंगी। अब तीनों में थोड़ा थोड़ा आपने याद करना है कि यूनिटी क्या होती है, कोहेरेंस क्या होती है, एम्फेसिस क्या होती है। इसी तरह सेम आपने जब नेक्स्ट जाना है, यहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताने लगा, ये शॉर्ट नोट सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें जो मज़ीद इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो ये हैं जिनमें आपको एरर्स आ रहे हैं। ये सेंटेंस फ्रेगमेंट वाला, ठीक है, इस पे आपको बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है, उम्मीद होती है कि इसमें से काफ़ी अच्छा खासा पेपर लगता है। और डिपेंडेंट वर्ड फ्रेगमेंट्स ये वाला, और इन ING और टू फ्रेगमेंट्स, एड डिटेल फ्रेगमेंट्स और मिसिंग सब्जेक्ट फ्रेगमेंट्स, ये वाले आपने करना क्या है कि इनके आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं। कंसेप्ट क्लियर करने के बावजूद आप कभी भी अच्छे मार्क्स से नहीं ले सकोगे। अगर आपने इंग्लिश के लेक्चर 23 से 45 जो हमारा फाइनल टर्म का सिलेबस है उसके लेक्चर्स लिए और अच्छे से उसके कंसेप्ट क्लियर कर दिए तो आप इजीली अच्छे मार्क्स ले जाओगे। रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, इसमें रट्टा नहीं चलने वाला आपका। उसके बाद है ये दो चीज़ें, फ्यूज सेंटेंस और कॉमा सप्लाइज। कॉमा सप्लाइज एरर, कॉमा एरर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं फाइनल में। तो इनको आपने, इनका कंसेप्ट लेना है। कंसेप्ट किस तरह लेना है आपने, अगर आपको जो LMS पे पढ़ी है वीडियोस उनकी समझ आए वो, क्योंकि इंग्लिश में तो नहीं समझ आएगी, आपने इस वर्ड को यूट्यूब पे सर्च करना है और वहाँ से इसका कंसेप्ट लेना है। ये नहीं करना कि इसका शॉर्ट लेक्चर 25 है तो ये जाके देख लेना, नहीं। आपने जो है ना वो कॉमा सेंटेंस को यूट्यूब पे सर्च करना, उससे रिलेटेड बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स की वीडियोस आएंगी, वो आपने देखना। उससे क्या होगा कि जो आपका कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। और मेन चीज़ है कंसेप्ट क्लियर करना। आपको ये नहीं है कि सेम टू सेम स्टेटमेंट दी जाएगी, वहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जो कि आपने पहली दफ़ा देखी होगी। लेकिन आपका अगर जो है ना वो कंसेप्ट अच्छा होगा तो आप इजीली क्या कर सकोगे बोला, इजीली अच्छे मार्क्स गेन हासिल कर सकोगे। सही है। उसके बाद है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये जो SV और SVBP इस तरह से आते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। इसमें 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो आपको इधर ही मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो मैं आपको MCQs प्रोवाइड करूँगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने करने हैं। ठीक है, और ये क्लिचेस का आपने करना है अच्छे से, ये वाला चैप्टर जो है क्लिचेस वर्डीनेस वाला। ठीक है, उसके बाद पंक्चुएशन का आपको पता है, पंक्चुएशन की आपने सारा कर लेना है। कॉमा मैंने आपको पहले बता दिया है। कॉमा सप्लाइज एरर क्या होता है, कॉमा के रूल्स क्या हैं, कॉमा के रूल्स कौन से होते हैं, ये सारा मतलब क्या कहते हैं उसको कि क्वेश्चंस बना के लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, ये जो है ना हर चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है। इसमें क्या कहते हैं कि हर एक का अलग अलग क्वेश्चंस बना के लिखा हुआ, जैसे जैसे पूछे गए क्वेश्चन से। तो इसको हल्के में नहीं लेना, इसको अच्छे से तैयार करना है। और आपको एक चीज़ और बताऊँ कि आपने टाइप्स जो है ना वो अच्छे से आपको आनी चाहिए। लाइक कि आपने गोल्स राइटिंग पैराग्राफ के लिए कितनी टेक्निक्स हैं, कितने गोल्स हैं, 4 हैं।
तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं और वो कोई लेंथी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जस्ट आपने जो है ना वो अपने कंसेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन, ठीक है। अब हम अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, ठीक है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हैं चीज़ें, वो आपने कर लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि इसको मैं ज़्यादा फोकस पर इसको सेट करूँ हर एक चीज़ को प्रॉपरली, तो इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे काम है। तो यहाँ पे मैं आपको इसके एमसीक्यूज़ बता देता हूँ, ठीक है। उसकी फाइल्स भी मिलेंगी आपको। पहले आपको मैं ये यहाँ से, ये तो हैंडआउट्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्विज़ 3 है, ठीक है। ये अतीक भाई साहब का है, उनका भी ये चैनल है, ये उनकी फ़ाइल में आपको रेफ़र कर रहा हूँ, ये उनका चैनल है, ठीक है। उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है अगर आपके पास टाइम है तो, नॉलेज फॉर अस, ठीक है। ये फाइल्स इनकी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद मेरी अपनी फाइल्स हैं, ठीक है। क्विज़ नंबर 3 जो हमारा यही करंट क्विज़ हुआ था वो वाला है, ठीक है। इसकी ये जो फ़ाइल है, ये आप यहाँ पे देखो तो 95 पेजेस हैं और ऑलमोस्ट 90 इसमें एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। कितने? 90 एमसीक्यूज़। और ये जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि इसमें कोई रॉन्ग होगा। अगर आपको कोई रॉन्ग लगता है तो आपने मुझे लाजमी बताना है ताकि उसकी करेक्शन की जा सके, ठीक है। ये होगी एक फ़ाइल 95 पेजेस की, ये होगी 13 पेजेस की, इसमें तो बहुत सारे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक फ़ाइल है, ये क्विज़ 3 है, ये लास्ट सेमेस्टर का है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और ये फाइनल टर्म के सिलेबस से है, तो इसलिए ये भी मैं साथ में ऐड करूँगा। और इसके जो आप क्विज़ देखो तो 59 क्विज़ इसके हैं, ठीक है। और उसके साथ अगर आप देखो ये हमारी जो बिग फ़ाइल थी, सॉरी यहाँ पे 4 लिखना था, ये क्विज़ 4 की फ़ाइल है, ठीक है। क्विज़ 4 की फ़ाइल है ये वाली, ठीक है। और इसमें आप देखो तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, यानी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ मैंने सॉल्व किए थे। ये सारे मैंने ही सॉल्व किए थे क्योंकि थी भी लेंथ थी, 20 एमसीक्यूज़ था एक क्विज़ में। तो यहाँ पे आपने इस फ़ाइल को लेके, पता है क्या है, मैं डाउट में हूँ, इसमें मुझे कुछ रॉन्ग हुए थे और जो रॉन्ग हुए हैं वो अब सॉल्व नहीं हो सकते। इतना टाइम नहीं कि मैं सारी को सर्च करूँ कौन कौन रॉन्ग है वो सेट करूँ। तो इस फ़ाइल को आपने गौर से पढ़ना है। ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि देयर आर सम क्विज़ेज़ आर रॉन्ग सो सॉल्व इट योरसेल्फ। तो काइंडली अगर ये फ़ाइल आप करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड हो चुके हैं, तो इसको भी आपने करना है और इसकी करेक्शन करनी है। जहाँ पे ज़्यादा जो इसमें आपको हैंडआउट से मिलेंगे ना या टॉपिक से जो क्वेश्चन मिलेगा वो सही है, राइट सॉल्व्ड होगा। वो रॉन्ग हो सकता है जो आपको क्या कहते हैं कि कोई कंसेप्चुअल टाइप हो या कोई ऐसा जिसमें ग्रामर हो, वो वाला रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। वो वाला क्विज़ रॉन्ग हो सकता है। अदरवाइज़ इसमें दूसरे जो क्विज़ है ना, जो टॉपिक वाइज क्विज़ होते हैं, लाइक जैसे ये क्वेरेंस वाला है, तो इस तरह के जो क्विज़ हैं वो इसमें सारे 100% राइट सॉल्व्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपने ये वाली करनी है। अब एमसीक्यूज़ की एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यूज़ भी सिंपल होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते, ठीक है। एमसीक्यूज़ भी सिंपल से होते हैं। उसमें भी मैं आपको जस्ट एक ही चीज़ रेफ़र करूँगा कि आपका अगर कंसेप्ट अच्छा है तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। कंसेप्ट अच्छा है तो उसके बाद जब फाइनल हो जाता है, फाइनल स्टार्ट हो जाता है, तो आपने, अगर आपका तीसरा चौथा पेपर है तो आपने पता है क्या करना है। आपने जब आपका पेपर हो उससे पहले 1-2 दिन आपने यूट्यूब पे सर्च करना है कि इंग्लिश 1-1 करंट पेपर्स 2023, ठीक है। या आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप वो वाले जो है ना वो लाजमी जो करंट पेपर्स हों उनको देखें और देख के चेक करें कि किस जो सब्जेक्ट है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। वो टॉपिक आप नोट करें और उस टॉपिक को मज़ीद अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है, ताकि उसमें कोई गलती ना रहे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें जो था सारी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, उस पे मैंने आपको बताई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद भला क्या बात करनी, ये एमसीक्यूज़ की फ़ाइल्स हैं और इनको मैं एक ही फ़ाइल्स में मर्ज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बार बार काफ़ी ज़्यादा फ़ाइल से बजाय एक ही फ़ाइल हो जिसको आप इजीली पढ़ सको, ठीक है। तो ये एक फ़ाइल है, ये दूसरी फ़ाइल है, ये तीसरी, ये चौथी, ये चौथा जो क्विज़ है इसको मैं एंड में रखूँगा ताकि स्टूडेंट्स को इसमें परेशानी ना हो। उससे पहले जो दूसरे राइट सॉल्व्ड है वो देख लें, ठीक है। तो इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपल है। उसके बाद आपको जो पहला कमेंट होगा, वीडियो का पहला कमेंट, जहाँ पे आपने जाके कमेंट करना है इस वीडियो के, आप करोगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो वहीं पे आपको पहला कमेंट मिलेगा, वहीं पे लिखा हुआ होगा कि डाउनलोड क्विज़ फाइल्स, ठीक है। और ये जो सब्जेक्टिव है, सॉरी ये वाला सब्जेक्टिव शॉर्ट नोट्स जो हैं ये भी आपको वहीं पे इनका भी लिंक मिल जाएगा। 2 लिंक मिलेंगे, जस्ट क्लिक करना है, आप वो गूगल ड्राइव में चले जाओगे, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, ना ही कोई वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और एक ही वीडियो में मैंने वो मुकम्मल तैयारी आपको बता दी है।
अगर अभी भी आप खुश नहीं हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी है, और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, ताकि आने वाली इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।